ओम शांति। सो आज की प्रैक्टिस से रिलेटेड या मुरली सभी ने कल पहले से ही पढ़ी थी और आज दोबारा आई एम श्योर एक और बार स्टडी की होगी। तो कुछ और ऐसा पॉइंट निकल के आया हो जो आप शेयर करना चाहें या प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ शेयर करना चाहें तो अभी हम थोड़ा शेयरिंग कर सकते हैं। जी, रवीना। हाँ जी। ओम शांति। जी। कल मुरली में बाबा ने कहा था ना, ना बात को खींचो ना अपने तरफ खींचो, खिंचावट खत्म। हम्म। ये पॉइंट थोड़ा सा क्लेरिफाई करेंगे? जी, क्या पॉइंट है ना बात को खींचो, सॉरी। एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, आप दोबारा शेयर करेंगे या ना चैट पर। बात ना हम्म। बात को खींचो ना अपने तरफ खींचो, खिंचावट खत्म करो। हम्म। सो आई थिंक वर्ड बात है ना, बाप नहीं है, बात है। बात को खींचो नहीं, यस, है ना। बात है। बात, यस। हाँ। तो बात को नहीं खींचना वही हम पारस बुद्धि द्वारा सीखते हैं। हर सेशन में हमारा एक ही पॉइंट होता है कि बाबा के इसी पॉइंट को एम्फसाइज करने का एफर्ट होता है कि किसी भी प्रकार से बातों को अगर हम ज्यादा वैल्यू देते हैं तो फिर बाबा से दूर हो जाते हैं। सोल अगर बातों में फंस गई है तो फिर ईगो टेक ओवर करता है। और इसीलिए बाबा का डायरेक्शन है कि बातों, कोई भी ऐसी चीज जिससे ईगो बड़ा होता है उसके लिए बाबा मनाही करते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज है जो हम सुनते हैं बाबा से और उसमें ऐसे डायरेक्शंस होते हैं कि ये नहीं करो, तो वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो जरूर ईगो को बड़ा कर रहा होता है। तो बस यही है। इसमें आप और कुछ ऐड करना चाहेंगे, कुछ और क्या इसमें क्लैरिटी चाह रहे थे, इतना क्लियर नहीं हुआ, मगर व्हाट एल्स डू यू ऐड। हाँ जी। जैसे आत्मा, कोई पेपर चल रहा है तो उसमें कोई आत्मा सामने है, तो उसको हम मतलब उसके लिए यही थॉट्स क्रिएट करें, क्योंकि अंदर तो चल ही रहा है। तो थॉट्स यही क्रिएट हो कि वो भी अपना ड्रामा प्ले कर रही हैं, ड्रामा में जो उनका पार्ट है। तो बातों को नहीं खींचना है, बस उनको यही उस आत्मा के प्रति थॉट्स क्रिएट करने हैं, या वो थॉट्स भी नहीं क्रिएट करने हैं। हाँ, वो हर एक का अपना अभी अपने अपने स्टाइल पर है। हम ऐसा समझते हैं कि अगर हम थोड़ा सा भी दूसरे के लिए थॉट करते हैं तो वही बातें रिपीट होने लगती हैं। हम चाहते तो हैं दुआएं देना या अच्छा दृष्टि से देखना या विशेषता देखना, मगर अगर ज्यादा टेंशन है तो अल्टीमेटली हम सोच रहे होते हैं उन्हीं सीन्स के बारे में या उनके बारे में। तो सबसे सेफ साइड तो हमेशा यही है कि हम अपने को देखें और अपने अंदर जो चेंज लाना है और हमारा क्यों फंस रहा है बार बार उनके इस एक्शन पे, वो हमको देखना, वो सबसे सेफ साइड है ना। लेकिन कभी अगर आगे मिलता है और पावर आती है तो डेफिनेटली हम जब पूरे तरीके से अनअफेक्टेड हैं, जब हमें पेपर ही नहीं लग रहा है, तब हम दूसरी सोल्स के लिए जो एलिवेटेड थॉट्स करते हैं तो कहीं उसमें पावर होती है। लेकिन अगर किसी भी सिचुएशन में हमको खुद को बहुत लग रहा है कि ये एक पेपर है और ये कठिन परिस्थिति है, तो हम कितना भी किसी के लिए अच्छा सोचें, वो एक्चुअल में सोल के थॉट्स नहीं होते हैं और उससे फायदा भी कुछ नहीं होता है। खुद पर अटेंशन रखो। जी। थैंक यू। संतोष भाई शेयर। ओम शांति दीदी। जी। तो एक तो हमें ये समझ आया मुरली स्टडी करने के बाद, और क्लास की रिकॉर्डिंग सुनी थी, कि ज्ञान बहुत सहज है और ईगो क्या करता है इसको
कठिन बना देता है ना। गोल 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 घूमते रहते हैं, सिखा देता है उसके अंदर। पर ये भी हर एक की अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, बस आ जाना चाहिए, सीधे और साफ रास्ते पर आ जाना चाहिए समय रहते। इसमें उलझ नहीं जाना, ये है। और आत्मा को अनुभव की गहराई में जाना, ना कि पॉइंट्स की गहराई में जाना, है ना। ये भी एक डिफरेंस है दोनों के अंदर। और एक चीज ये रियलाइज हुई कि ना, हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो ना इसका रिजल्ट ऐसा होना चाहिए कि आपको शांति फील हो, खुशी, और आप जर्नी को एंजॉय करें। ये कुछ पैमाने हो सकते हैं ना, जिनसे हम नहीं बता सकते हैं कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं कि पुरुषार्थ, ऐसा लगता है कि काफी पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर वो अल्टीमेटली अगर पीस नहीं है, खुशी नहीं है, और जर्नी एंजॉय नहीं कर रहे, प्ले नहीं लग रहा है, तो फिर वो पुरुषार्थ नहीं है उसके लिए। जी, हमारी आवाज क्लियर नहीं हो रही थी। थोड़ा सा वॉइस आपकी अंदर बाहर हो रही है, लेकिन फिर भी हमें यही स्पष्ट हुआ कि एक्चुअल पुरुषार्थ और सुपरफिशियल पुरुषार्थ में वैसे डिफरेंस है ना? अभी अभी साफ आ रही है क्या आवाज? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो 1 मिनट और बस, हम ये कहना चाहते हैं कि अ, जैसे ना एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक बार शेर कहीं जंगल से बाहर चला गया, तो बंदर वहाँ का राजा बन गया। तो बकरी उसके पास एक समस्या लेकर के आई कि मेरी ये प्रॉब्लम है। तो उसने क्या किया बंदर ने कि इस पेड़ से उस पेड़ पर आधे घंटे तक छलांग लगाता रहा। तो उसने पूछा बकरी ने कि इससे मेरी प्रॉब्लम कैसे सोल्व हुई। तो बंदर ने कहा कि प्रॉब्लम का पता नहीं, पर ये बताओ मेरे एफर्ट में तो कोई कमी नहीं रही ना। तो हम्म कई बार हमारा एफर्ट ऐसा होता है, एफर्ट का मतलब ये है कि अगर वो एफर्ट एक्चुअली में रिजल्ट ला रहा है, जैसे हमारा है पीस, प्योरिटी, हम्म हैप्पीनेस, और एक कंटेंटमेंट, और ये खेल लग रहा है, तो फिर वो एक्चुअली पुरुषार्थ है। नहीं तो हम फिर वो कर रहे हैं, पर वो दूसरों को भी लग रहा है काफी पुरुषार्थ करते हैं, खुद को भी हम है ना सेटिस्फाई कर रहे हैं कि पुरुषार्थ हो रहा है, बहुत पुरुषार्थ हो रहा है। अल्टीमेटली ना शांति, खुशी, और यही हमारा मेन है ना, जर्नी के दौरान हम्म मुझे फील होना चाहिए। जी, हम्म हम्म, जी जी। इस पर हम आगे, एक्चुअली आज का हमारा थीम यही है, एफर्ट पर। सो हम इसको आगे और अच्छे से लेंगे। संतोष भाई। ओम शांति दीदी। जी। थैंक यू दीदी। दीदी, जैसे कल बाबा ने मुरली पर बताया, यानी आज की मुरली, तो अव्यक्त इशारों में बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ संकल्प वो सेफ्टी का साधन है, और जो लास्ट समय में भी आपकी ये जो मनसा सेवा है, उसी में आपका ये यानी हेल्प करेंगे बहुत। तो इसमें ही मुझे बहुत एक बाबा अटेंशन दिला रहे थे कि बिल्कुल इस पर, कि हम उठते बैठते अपने इसी पर कि मेरे श्रेष्ठ संकल्प हैं या वो श्रेष्ठ संकल्प नहीं है, तो वही मेरी हम्म सेफ्टी का हर वक्त साधन है। तो जैसे फिर वो बार बार आप वाली पॉइंट इतनी मुझे अंदर सबकॉन्शियस में बैठी है कि ये क्या मेरे यानी साधारण पुरुषार्थ वाले संकल्प हैं या वो राजाई वाले पुरुषार्थ वाले हैं, यानी राजाई वाले संकल्प हैं, या वो एक ऑर्डिनरी एक यानी दासी के संस्कार हैं जो मैं नहीं कर पा रहा, ये क्यों हो पा रहा है, ये क्वेश्चन बुद्धि, या वो बिल्कुल एक हो गया, ये भी वो एक यानी ये हुआ, ये भी हो गया बाबा, ये भी आपका करा, यानी उस पे वो उसमें खुशी और एक उमंग उत्साह रहता है। तो उसमें वो श्रेष्ठ संकल्प की एक नेचुरली स्थापना होती है, वो चाहे शांति के, प्रेम के, फिर वो पारस बुद्धि, यानी वो हमें वो एक कहें कि वो गुण ग्राहिक, यानी वो क्वालिटी ही हर जगह पर नजर आती है। तो उसमें बहुत बहुत यानी फायदा मिल रहा है, बहुत अनुभव हो रहा है, फील। थैंक यू सो मच हम्म दीदी, हेड्स ऑफ यू। इसका आपने बहुत इतना इजी करके बताया रियली। और इसे दीदी एक और मैं इससे रिलेट थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। हम्म एक दफ़ा दीदी ना काफ़ी टाइम पहले सिस्टर जयंती वाले आए थे हमारे पाकिस्तान में, तो फिर उन्होंने कुछ शेयर किया इससे रिलेटेड
कि उन्होंने कहा कि लास्ट समय में जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, फिर वो ही मधुबन पहुंच पाएगा। फिर उन्होंने बोला कि अभी वो काफी सारे है ना सवाल पूछते हैं कि लास्ट समय में वो साधन काम फिजिकल साधन काम करें नहीं करें, फिर किस तरह से हम मधुबन में पहुंच पाएंगे। तो फिर दीदी ने उसका रिप्लाई इस तरह से दिया कि देखिए वो जो उनको जो जिनके संकल्प बिल्कुल एक श्रेष्ठ होंगे, क्लियर बुद्धि होगी उनकी, पारस बुद्धि, और बिल्कुल लाइन क्लियर होगी, तो वो बाबा की टचिंग को वो कैच कर पाएंगे इजीली, और वो कुछ तो एडवांस में मधुबन पहुंच सकते, और नहीं भी पहुंचे तो जो जहां पर भी है तो वो परम धाम की स्थिति में रहेंगे, अपनी अपने सुख धाम अपने बाबा के साथ, जो जहां पर है फिर वो अपनी सेफ में रहेंगे, यानी सेफ रहेंगे, बिल्कुल इजी रहेंगे, और वो ही उनका बिल्कुल एक सही रीति पुरुषार्थ होगा, बाबा उनको यानी हेल्प करेगा वहां पर। तो ये बहुत यानी इससे बहुत क्लैरिटी मिल रही थी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। जी जी, बहुत ही अच्छा। अनीता बहन। जी दीदी, ओम शांति। इसके पहले जो बहन से बात चल रही थी कि जो बातें आती हैं, तो उस पे ना आपसे शेयर करना है कि और फिर जानना है कि इज दिस राइट, और या क्या होता है कि पुरुषार्थ करते हैं, जो भी ज्ञान करते हैं, लेकिन जब बात आती है तो सामने वाले के लिए जब संकल्प चलते हैं, तब उसको जैसा बताया आपने, बाबा ने बताया कि संकल्पों को मोड़ना है। तो उस समय फिर जो भी महावाक्य के थ्रू या जैसे भी जो भी उस समय बुद्धि में आए कि हाँ नहीं, उसने जो किया तो किया, मैं क्या कर रही हूँ, बाबा ने बोलते हैं ना तुम क्या कर रहे हो, वो दिमाग में आता है, उससे उससे भी कभी रुकता है। और फिर कभी ये होता है कि अच्छा, तो मैं तो लाइट हाउस हूँ, आई लव एवरीवन, आई हैव रिगार्ड फॉर एवरीवन, तो ये करते हैं। लेकिन कभी कभी तो वो होता है कि वो वृत्ति अंदर की जो होती है वो लाइट होने लगती है, जब नहीं होती है तब फिर क्या करते हैं कि कैसे होगा। तो फिर जैसा कि हम, मेरा अपना और शायद सबका एक्सपीरियंस होता है कि दूर वालों को लव देना, रिगार्ड देना एक जनरल इजी होता है, एंड जिस आदमी से, जिस भी व्यक्ति से बात हुई होती है, उसके लिए डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर एक एज्यूम करते हुए कि हाँ नेबर्स जिनसे कोई सब कुछ एवरीथिंग इज गुड, जिनके संग, उनको एज्यूम करते हुए या पूरी आत्माओं को बिंदु सितारा देखते हुए, यस आत्या परम धाम में, हम सब परम धाम में हैं, और इमेंस लव एंड रिगार्ड है, उसके अलावा कोई फीलिंग ही नहीं है। फिर करते करते फिर उस आत्मा के बारे में जिससे कि कुछ बात जिसकी खिंचावट हो रही है बात की, फिर सोचते हैं हाँ वो भी आत्मा है, और ठीक है हाँ इसके लिए भी लव एंड रिगार्ड है। तो वो कुछ टाइम के लिए तो इस मेथड से, अब आप ये बताइएगा ये मेथड ठीक है या इसमें कहीं कहाँ गड़बड़ हो रही है। उस कुछ टाइम के लिए उस आत्मा की जो भी मेरे अंदर की जो भी नेगेटिविटी जो डेवलप हो जाती है, मर्ज हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। तो आगे और क्या करना चाहिए, और ये मेथड में भी कुछ प्रॉब्लम है तो बताइएगा दीदी। ओम शांति। वेरी स्वीट, बट देखिए हमें ऐसा लगता है कि एम हमारा क्लियर हो ना, तो उससे सब कुछ अलाइन रहता है, और पहला स्टेप ठीक है तो सब कुछ ही ठीक रहता है, ऐसा हमेशा ही सुनते हैं हम लोग। सो यहाँ पर आप, मे बी आपका ऐसा भाव नहीं हो, लेकिन आप इसको चेक जरूर करिएगा कि हमारा जो एम है ना पुरुषार्थ का, वो सबको लव एंड रिगार्ड देना वो एम नहीं है। लव एंड रिगार्ड जरूर, ये जो पर्सनालिटी है आत्मा की, वो पर्सनालिटी ऐसी है जिसमें सबके लिए लव एंड रिगार्ड रहता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारा एम ये नहीं है कि मैं सबको लव दूं, मैं सबको रिगार्ड दूं। एम हमारे खुद का लिए एम ये है कि सभी बातें हमें बहुत छोटी लगती हैं, बातें कुछ लगती नहीं है, एक एक सेकंड में चीजें बदल जाएं, तो हमारा ये एटीट्यूड काम करता है कि कुछ भी नहीं है, कोई बात ही नहीं है, एक सेकंड भी उधर नहीं सोचना। उसका रिजल्ट ये होता है कि एक लविंग और रिगार्ड देने वाली पर्सनालिटी वो खुद ब खुद क्रिएट होती है। तो हम हर बार इसको बहुत ही अंडरलाइन करते हैं
और ऐसा शुभ भावना रहती है कि सभी इस बात को अंडरलाइन करें कि आत्मिक जागृति के जो रिजल्ट्स हैं, चाहे वो प्रेम है, चाहे वो रिगार्ड है, चाहे वो रिस्पेक्ट है, चाहे वो सबको क्षमा करना है, दुआएं देना है, शुभ भावना है, ये रिजल्ट है आत्मिक जागृति के। ये प्रोसेस, ये मेथड नहीं है। आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप हूं, इससे आत्मा जगेगी नहीं। आत्मा जगेगी तो वो प्रेम स्वरूप रहेगी। आत्मा जगेगी तो फिर वो सबको रिगार्ड देगी। और सभी, हाँ, अंदर जो ईगो है उसकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि उसको लगता है हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सबकी नजरों में अच्छा बनने के लिए। इस बात को हम रिजेक्ट करेंगे, हमारे अंदर जो ईगो है वो तुरंत रिजेक्ट करेगा सुनते ही कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसे नहीं करते। लेकिन सच में देखना है, ऐसा ही करते हैं। अंदर में ईगो है तो वैलिडेशन की भूख ना हो, सब मुझे बहुत अच्छा समझे, ये भूख ना हो, इट इज नॉट पॉसिबल। नो, अपनी अपने को मिलाकर हम ये बात कह रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग उस झांसे में, अपने ही अंदर के इस झांसे में फंसे रहते हैं। और सम पीपल वो देखेंगे कि ये ईगो की ट्रिक्स हैं, लेकिन ये हमारा रास्ता ही नहीं है। हमारा रास्ता है कि आत्मा जगे। तो कोई परिस्थिति आ रही है, कोई कैसा बिहेव कर रहा है, हम उसको दुआएं देते रहे, उसको प्यार देते रहे, रिगार्ड रहे। ये सब ये सब रिजल्ट्स हैं, है ना। तो आप कुछ करेंगे तो रिजल्ट मिलता है, और रिजल्ट अपने आप की चीज होती है। रिजल्ट को आप हासिल नहीं कर सकते हैं। अभी हम कहें कि आईआईटी के पेपर में मुझे फर्स्ट रैंक लानी है इंडिया में, तो मैं सारे दिन बोलती रहूं मैं फर्स्ट रैंक हूँ, फर्स्ट रैंक हूँ, तो आ नहीं जाएगी ना। आई हैव टू स्टडी फॉर इट। सो ऐसे ही आप बोलते रहे मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं सबको रिगार्ड दे रही हूँ, सब बहुत अच्छे हैं, इससे हो नहीं जाएगा। पहले आत्मा को जगना है। तो ये बात ज्यादातर जो बहनें हैं उनको वो और मुश्किल में समझ आती है, क्योंकि ज्यादातर जो फीमेल कॉस्ट्यूम में है आत्माएं, उनकी बहुत डीप कंडीशनिंग होती है टू बी, सबके लिए अच्छा सोचते रहो, सबके लिए ये करते रहो। बस उस प्रोसेस में हम ये भूल जाते हैं कि ये रिजल्ट है। सबके लिए अच्छा सोचना, जो हम दुनिया में एक दूसरे को बोलते हैं कि अच्छा सोचो अच्छा सोचो, ये कोई मेथड नहीं है। सबको पता है अच्छा सोचना है, बट क्यों नहीं सोच पाते हैं? क्योंकि वो रिजल्ट है जब आत्मा जगी हुई है। तो कोई सिचुएशन आती है तो हम सबको बोलते हैं चिंता मत करो, टेंशन मत लो। फिर भी व्यक्ति टेंशन करता है, फिर भी व्यक्ति चिंता करता है। तो किसी को बोलने से नहीं हो जाता है ये, है ना। तो वो एक रिजल्ट है। आप चिंता नहीं करेंगे, आप सबके लिए प्यार की भावना रखेंगे, आपको कोई विलन नहीं नजर आएगा, वो रिजल्ट है आत्मिक जागृति का। वो बोलते रहने से या सोचते रहने से नहीं होगा। और रिजल्ट है मतलब पारस बुद्धि के यूज का। पारस बुद्धि माना कोई भी बात सामने आ रही है, वो एक सेकंड में हमें वो कोई बात की महत्व ही नहीं लग रहा है ना। तो उससे ये पर्सनालिटी इमर्ज होती है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है ना, इस बात को समझना, क्योंकि बार बार एम शिफ्ट हो जाता है, बार बार हम किसी और रास्ते पे जाके कुछ और करने लगते हैं। तो लेकर आना है अपने को सही ट्रैक पर। तो ये बहुत जरूरी है, ऐसा हम कहेंगे। सो आई होप कि आप आगे की हम मुरली सुनते हैं, है ना। और इससे रिलेटेड जो बातें आएंगी उनको फिर हम डिस्कस करेंगे। दो मुरलीज हैं, दो पैसेज हैं सिंपल। पहली मुरली है 9/11/1969 की, और दोनों डेट्स अभी लिख लीजिए। दूसरी मुरली है 5 मार्च 1971। 69 और 71 की मुरली है। पहली मुरली जो 69 की है, इसमें समझेंगे हम इस बात को। तो इसमें बाबा कहते हैं, ऐसे कमाल का कर्तव्य करके दिखाना है जो हर एक के मुख से यही निकले कि इन्हों का कर्तव्य कमाल का है। जैसे बाप दादा के हर बोल सुनते हैं तो मुख से निकलता है ना कि आज की मुरली तो कमाल की है। तो कुमारियों के हर कर्म ऐसे कमाल के होने चाहिए। बाप दादा को फॉलो करना है ना, बाप दादा का हर कर्म कमाल का है, बाप दादा को फॉलो करना है, सभी को करना है।
ऐसे नहीं कहना कि कोशिश करेंगे। जब तक कोशिश करेंगे तब तक कशिश नहीं होगी। जब तक कोशिश करते रहेंगे तब तक कशिश नहीं होगी। कशिश मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी, एक रूहानी पर्सनालिटी जिसके पास एक अलौकिक अट्रैक्शन होता है ना, उसको किसी को समझ नहीं आएगा। जो लौकिक अट्रैक्शन होता है वो, उसमें समझ आता है क्यों हम इनसे क्लोज होना चाह रहे हैं। ये इनके पास पैसा ज्यादा है, ये इस प्रोफेशन से है, ये दिखते अच्छे हैं, कुछ अलग अलग थॉट्स आप अपने समझ पाएंगे। लेकिन ये जो कशिश है, इसमें किसी को समझ नहीं आएगा कि क्यों हम इनके साथ रहना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पे बैठे रहें। तो कशिश मतलब एक रूहानी अट्रैक्शन। तो वो ऐसा अट्रैक्शन है कि वो ईगो समझ नहीं सकता कि क्यों इधर पुल है। तो बाबा कहते हैं जब तक कोशिश करेंगे तब तक कशिश नहीं होगी। अगर कशिश धारण करनी है तो कोशिश शब्द को खत्म कर दो। अभी कशिश रूप बनना है। और भी कुछ मीनिंग होगा कशिश का, आप लोगों को पता हो तो बताइएगा और भी कुछ मीनिंग। लेकिन मेन मीनिंग है कि रूहानी अट्रैक्शन, आत्मिक अट्रैक्शन, आत्मिक अट्रैक्शन। सो एक एक ऐसा जलवा, एक ऐसा करिश्मा जो बहुत बिल्कुल भी लौकिक नहीं है, अलौकिक है। उसमें कोई भावना, दैहिक भावना नहीं है। सो बाबा कहते हैं कि जब कशिश आएगी, धारण कैसे होगी, जब कोशिश शब्द को खत्म कर देंगे। कोशिश शब्द को ही हम कह रहे थे कि ट्राई, ट्राई करना है। आई एम ट्राइंग टू बी। तो अभी इस पे हम और बात करेंगे, मगर आगे जो दूसरी मुरली है इसमें बाबा कहते हैं कि कभी भी माया से हार नहीं खाना, लाइट का गोला बनकर जाना। लाइट नॉलेज को भी कहते हैं और लाइट माइट भी है। कोशिश शब्द कमजोरी का है। जहां कमजोरी होती है तो वहां पहले माया तैयार होती है। जैसे कमजोर शरीर पर बीमारी जल्दी आ जाती है, वैसे कोशिश शब्द कहना भी आत्मा की कमजोरी है। तो जो कोशिश कोशिश करता रहता है वहां पे बीमारी ज्यादा आती है, तो माया के तूफान वहां ज्यादा आते हैं। माया समझती है कि ये हमारा ग्राहक है, तो फिर वो आ जाती है। जो कोशिश के फेज में रहते हैं तो माया समझती है ये हमारा ग्राहक है। निश्चय की विजय है। तो एक तरफ है कोशिश। कोशिश में हमें पता है कि क्या करना है, सब कुछ है। अम, एक एक भरोसा है ना, भरोसा है। भरोसे के बाद भी कोशिश हो सकती है, लेकिन निश्चय के बाद कोशिश नहीं होती है। निश्चय एक निश्चय एक क्या बोलेंगे हम इसको, एक एक स्टबर्न, एक अच्छी रीति से आपने समझ लिया है कि यही है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाबा कहते हैं निश्चय की विजयी है। और माया समझती है जो कोशिश करने वाले हैं वो हमारा ग्राहक है। तो डिफरेंस हमें समझना है कि पहली बात तो हमारा जो एफर्ट है, पुरुषार्थी जीवन जिसको हम कहते हैं, वो पूरे जीवन का एक लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल पूरे जीवन की है, लेकिन पुरुषार्थ पूरे जीवन का नहीं है। हम पूरे जीवन पढ़ाई करते हैं, मगर पुरुषार्थ उन घड़ियों को कहा जाएगा जब हम आत्मा एक्चुअली वो जंप लेती है। तो जब भी हम मन बनाते हैं, बुद्धि को एकाग्र करते हैं उस जंप के लिए, तो दैट इज एक्चुअली द एफर्ट, वही पुरुषार्थ है। और उस पुरुषार्थ में बहुत जल्दी जंप ले लेना, उसको कहा जाएगा कि निश्चय, पीछे निश्चय है। और एक साधारण रीति से कि हमें तो सारा दिन पुरुषार्थ करते रहना है, 24 घंटे पुरुषार्थ। और फिर कभी भी हम योग कर रहे हैं तो मिक्सचर मिक्सचर है। फिर पूरे दिन हम कह रहे हैं कि कोशिश तो कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, कोशिश तो उसमें कोशिश के जो समझ है उसमें बहुत सारा झोल रहता है, बहुत सारे गैप्स रहते हैं।
जहां पर कोशिश है वहां पर हर एक चीज पे भरोसा है, लेकिन अम, एक एक निश्चय एक अलग चीज है ना। निश्चय की आंखों में चमक होती है, निश्चय में बड़ी चमक वाली चीज है। और भरोसा वाला मतलब जैसे आप किसी और पे डिपेंडेंट हैं, बाबा ने कहा तो सच ही होगा ना, ये वाला माइंडसेट। तो इसमें बड़ा प्यार है, इसमें बड़ी सारी भावना है, लेकिन इसमें जो मिसिंग है वो है निश्चय। बाबा ने कहा है तो होगा, ये निश्चय नहीं, निश्चय ऐसा नहीं होता है। निश्चय होता है कि बाबा ने कहा है तो 100% ये यही है। और उसके बाद हमें ये भी समझने की जरूरत नहीं है कि ये बाबा ने कहा है, इट बिकम्स योर ओन वॉइस, है ना। तो उसमें एक बड़ी चमक होती है, उसमें आपको सोचना ज्यादा नहीं है, उसमें सब कुछ बहुत झाटकू सा है ना। निश्चय मतलब एक जंप है। और पारस बुद्धि का जो इस्तेमाल है वो ऐसा घिसा पिटा नहीं है कि हम पूरे दिन पारस बुद्धि यूज कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। इट इज वेरी क्लियर। जैसे एक चाकू होता है, तीखा चाकू है, तो उसको आप जब कुछ कट करने के लिए करेंगे तो वो अपना काम करेगा। तो पारस बुद्धि ऐसी निश्चय बुद्धि है, 1 सेकंड में उससे जंप होगा। सो उस जंप के लिए जो सारा जो नॉलेज है, नॉलेज को बाबा ने कहा कि लाइट है और वही माइट का काम करती है। तो जितनी ज्यादा नॉलेज उतना बुद्धि रूपी जो चाकू है वो तीखा होता है। तो नॉलेज हेल्प करता है ऑब्वियसली योग में, और योग फिर हेल्प करता है एक्सपीरियंसेस या नॉलेज को और डीप करने के लिए, गहराई से समझने के लिए। लेकिन पहली चीज है कि नॉलेज एक है बाबा कह रहे हैं, और एक है कि ये है ही सत्य। सो इस रीति से जब हम देखते हैं तो हमारे जीवन में कोशिश एक ऐसी चीज है कि आपने एक बार करा और वहां पे आपका हो जाएगा। कोशिश, हम 5 साल से एक ही चीज की कोशिश कर रहे हैं तो वो कोशिश नहीं है, वो बहुत ही क्या बोले, ढीला ढाला, उसमें नॉलेज मिसिंग है, लाइट मिसिंग है, वो तीखापन, वो निश्चय मिसिंग है। सो इसीलिए अगर हम जानते हैं कि आत्मा प्रेम स्वरूप है तो हमें कोशिश नहीं करना है प्रेम स्वरूप होने की। अगर हम ये बात जानते हैं कि आत्मा शांत स्वरूप है तो हम कोशिश नहीं करते रहेंगे कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। हमें ये पता है ना कि आत्मा जैसे जागृत होगी तो वो ये सब कुछ है। तो हम बूंद बूंद में वो बन नहीं रहे हैं, एक ही सेकंड में हम जंप लेते हैं बुद्धि से और उस आत्मा क्या चीज है उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये किस तरीके से हम पुरुषार्थ को या इस पढ़ाई को अप्रोच करते हैं, आई थिंक उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, जिसके कारण से कोशिश बहुत है, भावना बहुत है, लेकिन निश्चय ना होने की वजह से वो जंप का एक्सपीरियंस में भी कम हो सकता है। और उस जंप के एक्सपीरियंस को बढ़ाना, उसके लिए हमें पुरुषार्थ को हम कैसा समझते हैं और कैसा देखते हैं वो जरूर चेंज करना है, वो चेक करके चेंज करना है। तो हर बार जब हम याद की यात्रा में बैठें तो एक कैजुअल हमने कह दिया कि हम तो सारा दिन याद की यात्रा में हैं, ऐसे काम नहीं चलता है। अभी हम डिसाइड करें, अभी अगले 10 मिनट ना बुद्धि एकाग्र, उस 10 मिनट में से देखना है कि कितना एकाग्र रही, कितने मिनट, वो है एक्चुअल में कोशिश करना, वो है पुरुषार्थ। ऐसे पुरुषार्थ से कशिश आएगी। लेकिन कैजुअली हमने कह दिया हम सारा दिन पुरुषार्थ, और बहुत ही कैजुअल कैजुअल सा है, तो किसी के हम भरोसे बैठे हैं कि हम ये सब कर रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। सो बहुत तरीके से माया जो है हमारे अंदर ब्लॉक क्रिएट करती है। सो वो देखना है कि सभी कुछ हमारा जो ये ज्ञान है वो बहुत सिंपल, आज बाबा ने मुरली में कितनी बार कहा है, ये किसी को भी समझाना इतना सहज है, इतना सहज है। समझने की बात है, बहुत सिंपल बात है। कोई किसी बात में इतना कुछ ना टेढ़ी मेढ़ी कोई बात ही नहीं है, बहुत सिंपल बात है। और बहुत सिंपल हमारी प्रैक्टिस है, सब कुछ बहुत सिंपल है। कहीं पर भी एक सीरियसनेस और बहुत इंटेंस, बहुत मेहनत, बहुत ज्यादा
सर मारने की दीवार पे कहीं जरूरत ही नहीं है। इट इज अ सिंपल लाइफ, सिंपल प्रैक्टिस, सिंपल ज्ञान, सिंपल चेकिंग, बहुत सिंपल चेकिंग। उसको हम कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। पूरे दिन ऐसा, पूरे दिन वैसा, अगले 4 महीने ऐसा, ये सब बहुत लूप होल वाली बातें हैं। इससे हम माया को इनवाइट करते हैं, अब हम ये कोशिश करेंगे। अभी हमने कुछ किया नहीं है लेकिन अभी प्लान 1 महीने का बन गया है। तो स्मॉल स्टेप्स, बट इंटेलिजेंट स्टेप्स। और स्मॉल स्टेप्स जो आज बाबा ने कहा कि सयानेपन, ना सयाने होना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। छोटे छोटे कदम हैं, सही दिशा में है और इंटेलिजेंट है, तो वो जर्नी बहुत बढ़िया रहेगी। जर्नी को हम एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर कुछ कुछ कहना है? हाँ जी। जो छोटी छोटी जो प्रैक्टिस होती है, जैसे आपने जंप की बात करी, तो जब जंप लेते हैं तो कभी कुछ विजुअल्स आते हैं, कभी नहीं आते, बट स्टेबल रहते हैं सिर्फ 5 मिनट्स के लिए या 6 7 8 मिनट्स के लिए। तो उसमें मतलब यही अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और वो रिजल्ट भी दिख रहा है, जैसे सिचुएशन से इतना अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये करेक्ट वे है जंपिंग का। करेक्ट है किस चीज का, सॉरी? लास्ट लास्ट 2 लाइंस आपकी फिर से आप रिपीट करिए। हाँ जी। जैसे जब एक्सपीरियंस में हम 5 मिनट्स के लिए 10 मिनट्स के लिए बैठे, तो उसमें मैं आईज क्लोज करके आत्मा प्रैक्टिस करती हूँ। तो जैसे कुछ कई बार विजुअल्स आते हैं कुछ बिंदु के, या कभी बहुत पीस लगता है चारों तरफ बिल्कुल लाल प्रकाश, कभी बिल्कुल कुछ नहीं लगता है। तो ये दोनों मिक्सिंग है या ये करेक्ट ही जा रहा है कुछ आज? आई एम जस्ट नॉट। हाँ, मिक्सिंग तो हमेशा ही रहेगी, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि मिक्सिंग नहीं है। लेकिन मिक्सिंग को रिड्यूस करते रहना वो हमारा काम है। मिक्सिंग को कंटिन्यूअसली रिड्यूस करना वो हमारे हाथ में है। बाकी मिक्सिंग तो हमेशा ही रहती है, बट देर आर फ्यू सेकेंड्स जहां पे मिक्सिंग नहीं है, वो जंप है। अ, जी, रुचि में नाम बोलिए। शांति जी। जी। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर हमने 10 मिनट्स बैठ के प्रैक्टिस की है, और इसमें हम एक्यूरेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, कभी एक दो थॉट ड्रामा के आ जाते हैं। लेकिन हम इसको टाइम में कैसे मेजर करें कि 10 मिनट में से हमने 8 मिनट एक्यूरेट किया या 7 मिनट किया। हाँ, एक आध थॉट कभी आ जाती है और कभी होता है कि नहीं भी आता है। तो इसको टाइम में कैसे मेजर करें, ये बताइए। टाइम में तो नहीं मेजर करना होता है, क्वालिटी हमें खुद को पता रहती है कि हमारा खुद का बेस्ट क्या है, और उस बेस्ट से कितना ऊपर या नीचे गया है। तो बस उतना ही चेक करना होता है कि 10 मिनट एकाग्रता की, तो हमें खुद को पता रहता है कि 10 मिनट पूरा नहीं हुआ है। लेकिन चलो 5 6 मिनट जो भी हुआ, तो अपने अपने नोट के लिए ही है, अपनी चेकिंग के लिए है कि क्वालिटी लेकिन ऐसी रही। क्वालिटी इतना जो बेस्ट हमारा होता है वो बेस्ट नहीं कहा जाएगा। तो बस वो हमें अपनी चेकिंग के लिए हम इसका ये सब पॉइंट्स लिखते हैं, अपना देखने के लिए कि हम सही ट्रैक पे हैं कि नहीं। जी, संतोष। दीदी, हमने बचपन से ये सुना है स्कूल्स में कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश कामयाबी की चाबी है। तो वो स्टार्टिंग में वो है ना, वो कोशिश जैसे हम कहेंगे जैसे जरूरी हो जाती है। पहला स्टेप थोड़ा सा नहीं उठाएंगे तो वो थोड़ा सा पीछे, वो कोशिश कोशिश ये शायद सबकॉन्शियस में बैठ गया है। हम्म। तो उसके बाद फिर वो जो ना, फिर निश्चय बाद में थोड़ा सा ये नहीं हो पाता है। पहले हम कहेंगे निश्चय निश्चय निश्चय, तो वो निश्चय फिर वो थोड़ा मेच्योर है बहुत, यानी हम उसके लिए।
तो फिर वो इस तरह से किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं और भी इसको सहज तरीके से? अगर कोशिश नहीं करें तो फिर उसकी जगह खाली निश्चय ही यूज करें, या उसके जगह पर हम कुछ और उसको यानी अल्टरनेट उसका यूज करें? जैसे ये सही पॉइंट है, और निश्चय का हम ऐसे ही कहेंगे कि जैसे कोशिश माने एक अटेम्प्ट हो गया ना, अटेम्प्ट हुआ तो अम, कोशिश करना, और जैसे कोई अटेम्प्ट, कई बार कोई पेपर क्लियर करता है, उन्होंने 3 बार यूपीएससी का पेपर दिया है और उनका नहीं हुआ, लेकिन इसको पुरुषार्थ कहा जाएगा क्योंकि हर बार जो है पेपर देने के बाद एक प्रोग्रेस पता चल रही है ना। तो निश्चय ऐसा ही होता है कि आप हम कोशिश कर रहे हैं, माना एफर्ट कर रहे हैं, बट इट इज लूज नहीं है, हल्का फुल्का नहीं है। बाबर ने जिस भावार्थ में यूज किया ना कोशिश, कि अरे हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश मैं बहुत कर रही हूँ गुस्सा छोड़ने की, कोशिश बहुत कर रहे हैं दुआएं देने की, तो वो एक लूज चीज है। लेकिन जिन्होंने ये बात कही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो अगेन उसमें वो निश्चय है, वो आपने देखा उसमें अगेन वही बात आ जाती है कि राइट डायरेक्शन में उनका आंख है और उस तरफ वो कंटिन्यूअस प्रयास कर रहे हैं, रिपीटेड। तो ऐसे ही है पारस बुद्धि या निश्चय बुद्धि, जो रिपीटेड एफर्ट है, थका हारा एफर्ट नहीं, क्योंकि उसको पता है कि हमें हिट किधर करना है। सो वो हम कहेंगे कि वो कोशिश और ये निश्चय वो सेम ही भावार्थ है। अम, लेकिन जो एक भक्ति वाला जो चीज होती है कि कर रहे हैं, चलो कुछ तो हो ही जाएगा, तो उसमें बैक ऑफ द माइंड हमें खुद ही को देखना है कि थोड़ा सा एक अंधविश्वास और एक भरोसे पर हम चल रहे हैं, एक ब्लाइंड फेथ। क्योंकि निश्चय के जस्ट उल्टा है ब्लाइंड फेथ। तो ये हमारा जो रास्ता है ज्ञान मार्ग, ये ब्लाइंड फेथ का रास्ता नहीं है, ये समर्पण का रास्ता है। आप बाबा पे सब छोड़ो, लेकिन खुद भी सही चीज कर रहे हैं, है ना, ऐसा। तो हाँ, वो खुद का जैसे एक हमें पता चलेगा। जी दीदी, बिल्कुल। थैंक यू दीदी। हम्म, जी। ओम शांति दीदी। तो जब रात में हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि आज क्या जो डिसाइड किया था वो कितना हो गया, मतलब अच्छे वाले कितने चीजें हो गए और कहाँ कहाँ इम्प्रूव करने के चांसेस है। तो इम्प्रूव करने वाले पहले डिसाइड करते हैं कि कल ये वाले चीजेस में इम्प्रूव करेंगे। तो बहुत कड़े संस्कार है वैसे वो जो चेंज करना चाहते हो। तो वो पहले ही मतलब थॉट आ जाता है कि हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो पहले 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 यूज करते थे कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे, तो होता ही नहीं था। तो हमने अभी थोड़ा सा वर्ड चेंज किया है कुछ महीने से कि हुआ ही पड़ा है। तो ऐसे ही सोचते हैं कि हम्म अरे ये तो हुआ ही पड़ा है। तो उससे इतना इतना हेल्प हो गया है कि बहुत सारे जो मैं चेंज करना चाहती थी अपने डेली रूटीन्स में, श्रीमत को जो लाना चाहती थी वो हो रहा है अभी। तो हम्म सेंटेंस चेंज करने से जैसे निश्चय आ गया है वैसे हो गया। तो बहुत हेल्प हो हम्म। गई इसकी। जी जी जी। यही इस पे हम सभी और विचार कर सकते हैं कि ये कोशिश और इसमें क्या एक डिफरेंस है। मगर जितना हम समझ रहे हैं कि कोशिश एक थोड़ा सा उसमें एक एस्पेक्ट ऑफ एक ब्लाइंड फेथ है। हमें ज्ञान मिल गया तो बाकी जो हम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सही होगा ना, हम तो स्वर्ग में चले ही जाएंगे, ऐसा एक जो होता है ना। लेकिन जो राइट कोशिश है वो ये देखती है कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं ना, और इज इट एक्यूरेट और नॉट। तो अपने पे बात आ जाती है। बाबा ने ज्ञान दे दिया, बाबा ने ढूंढ लिया, बाबा ने ये कर दिया वो कर दिया, तो उसके बेसिस पे हम नहीं चल रहे हैं। हम इस बेसिस पे चल रहे हैं कि उन सब चीजों के लिए बहुत बहुत थैंक्स है, लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं। तो नशा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नशा बढ़ता भी जाए, सेम उन्हीं चीजों का नशा जो 10 साल से उसी चीज का नशा है, तो वो भी एक एरोगेंस हो जाता है ना। सो नए नए अनुभवों का, नए यात्रा पे हम चल रहे हैं, सही रीति से यूज कर रहे हैं पारस बुद्धि, और नशा बढ़ता जा रहा है, वो एक अच्छा साइन है। सो
कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है। आपको रास्ता पता है, आपको डेस्टिनेशन पता है, हर मोड़ पे क्या होना है ये भी पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाबा आपको अंधेरे में रख रहे हैं। हम्म, कि हर चीज बता रहे हैं, क्लास बढ़ेगी और ज्यादा पेपर आएंगे, क्लास को चेंज करना है तो क्या तरीका है, कोई क्वेश्चन मत पूछो कि ये सिचुएशन हुई क्यों, इससे ज्यादा स्पष्ट कैसे बताएंगे ना। तो इतना स्पष्ट आज का वरदान है कि क्लास अगर चेंज करनी है तो आप ये मत पूछो कि ये आई क्यों सिचुएशन, क्योंकि वो सोचने लगे फिर थोड़ी देर बाद ये होने लगेगा कि मेरे में ही ये है वो है, फिर कंप्लीट ड्रामा के अंदर। सो इट इज वेरी वेरी क्लियर एंड सिंपल एंड वेरी क्लियर। तो अजय भाई से सुनते हैं और फिर प्रतिभा बहन से। जी। अ, निश्चय और कोशिश में इसको किस तरह मदद कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यूपीएससी का एग्जाम्पल दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। जैसे जब हमें ऐसा लगता है कि मैं जो ये 15 दिन के प्रिपेयर कर रहा था, इस समय ऐसा लगा कि एक्यूरेट है, पर बाद में कोई क्लास आई और लाइट आई आत्मा में, फिर समझ आया कि नहीं नहीं ये भी एक्यूरेट नहीं है, अब तक भी है ना मिक्सिंग चल रही है। फिर हम ऐसा लगता है कि हाँ अब एक्यूरेट है, फिर और आगे चलते हैं, फिर और आगे चलते हैं, फिर कोई क्लास आती है, फिर और लाइट आती है, फिर और समझ बढ़ती है, प्रैक्टिस चली रही है साथ साथ में। हम्म। तो इसको किस कैटेगरी में गिना जाएगा? हाँ, राइट राइट, एक्यूरेसी तो हम ऐसा बोलते हैं कि आज जो हमारी समझ है या आज जो भी हम समझते हैं, पारस बुद्धि, एक्यूरेट, एक्यूरेट प्रैक्टिस, तो उस हिसाब से उस स्टैंडर्ड से आप अपने को देखो। लेकिन हमेशा हम देखेंगे कि वो स्टैंडर्ड ऊपर होता जाएगा ना, क्योंकि कोई और एक्सपीरियंस से फिर समझ आएगा अच्छा ऐसा होता है, तो वो हमेशा डेप्थ कह लें या गहराई आती जाएगी until a point where आपको खुद को पता होता है कि दिस इज द एक्यूरेट, इससे ऊपर नहीं है। तो इसीलिए वो यात्रा जो है, कभी ये डिस्कवरी जो है, बाबा इसको कहते हैं कि ये खजाने अखुट खजाने हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिस्कवरी कभी एंड नहीं होगी। कभी एक ऐसा टाइम नहीं आएगा कि आप कहो कि अभी तो मैंने एक्यूरेसी मास्टर कर ली है। हमेशा आपको एक मार्जिन दिखेगी कि अच्छा यहाँ ये भी मिक्सिंग है, इससे भी ऊपर से। सो दैट इज द कंटिन्यूअस जर्नी। हाँ, दैट इज द कंटिन्यू, हमें पता ही नहीं होता है व्हाट इज द बेस्ट। हमेशा बेस्ट का एक और लेवल आता जाएगा। सो क्योंकि ये आत्मा का जो संसार है, ये अंदर की जो यात्रा है, ये नेवर एंडिंग यात्रा है। जितना गहरे डूबो, इसीलिए बाबा जो मेटाफर्स देते हैं वो सागर के, खजानों के, आसमान, तो एक एक उससे क्या समझ में आता है कि जैसे एक बेअंत ना, जितना जाते जाओ जितना जाते जाओ। हालांकि बाबा कहते हैं कि इसका ऐसा नहीं है कि इसका कोई अंत नहीं है, बट वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में है। अनुभवों के मामले में कोई अंत नहीं है ना, कितना उसकी गहराई है, आप जितने जाते जाओ। और ईगो हमेशा एक लाइन चाहता है कि कहाँ हम पहुंच जाएं तो बस हो गया। इसीलिए ईगो को लगता है हम ये धारणा कर ली, ये कर लिया तो हम पहुंच गए, है ना, हम तो हो गए। तो बट ऐसा होता नहीं है। ऑन ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल हमेशा ही हम एक नया, एक नया लेयर, एक नई डिस्कवरी कर रहे हैं। और यही बाबा कहते हैं कि योगी माना प्रयोगी, योगी माना लाइफ ऑफ कांस्टेंट एक्सप्लोरेशन। आपको अंदर मिलते ही जा रहा है, मिलते ही जा रहा है। सो ये राइट साइन है ना, राइट डायरेक्शन पे होने का साइन है। प्रयोगी का मतलब ही है कि उसको नया नया पता चल रहा है कि अभी ये भी एक्यूरेसी यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पर भी कंफ्यूजन है, यहाँ पर भी देहभान है। तो ये दिस इज अ प्रयोगी, एक्सपेरिमेंटल। और प्रतिभा बहन बोलना चाहेंगे? प्रतिभा बहन। जी ओम शांति दीदी। दीदी यही कोशिश और कशिश का जो वर्ड चल रहा था ना, तो ऐसे
समझ में आया कि कोशिश तो इसको भी कह सकते हैं कि जैसे माता पिता बच्चों को कहते हैं कि बच्चे ये पढ़ाई कर लो तो तुम ये बन जाओगे, तो वो कोशिश में लग जाता है। तो एक कोशिश मतलब जो एक्सटर्नल कुछ हमें नॉलेज मिली और हमें वो अच्छी भी लग रही है और हमें लग रहा है हाँ इसी दिशा में जाना है, तो हम कोशिश करने लगेंगे। लेकिन एक बच्चा होता है जो उसके माँ बाप कह रहे हैं कि बस बच्चे अब सो जाओ, अब मत करो, फिर भी वो रात रात जाग कर पेंटिंग कर रहा है या जो भी उसको इंटरेस्ट है, वो उसको कशिश लगी हुई है कि उसका अपने आप से सेल्फ से वो किसी काम के प्रति बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तो वो बिल्कुल उसकी जैसे कशिश है, तो उसमें वो फिर बहुत आगे जाता है और कई बार वो कोशिश करने वाले भी बहुत आगे चले जाते हैं। जैसे वो एक एग्जाम्पल हम देखा था, युवराज सिंह जो क्रिकेटर हैं, तो वो कहते हैं कि उनके पापा ने इतना फोर्सफुली वो सुबह उठाते थे, ये बाद में अभी तक भी वो नाराज ही हैं अपने पापा से कि मुझे मेरा बचपन नहीं करने दिया। चलो वो उस लेवल पे सक्सेस तो उन्हें मिल गई कि सारी दुनिया में वाह-वाह हो रही है उनकी हर तरह से, लेकिन एक उनकी वो कशिश वाली बात खुद से जो मज़े लेकर करना था वो दैट वाज़ नॉट देयर। और ऐसे ही वही। हम बाबा बाबा के यहाँ आते हैं तो हमको क्योंकि सोल्स तो बाबा कहते हैं वो सोल्स हैं, मतलब एक तरह का नॉस्टैल्जिया है हमको क्योंकि हमने वैसा जीवन जिया है सुखधाम में रहकर। तो हमको है कि सब ऐसा रहे, बहुत अच्छा, कोई बिल्कुल हमारे ऊपर एक कैसे आपने बोल कैसे दिया मुझे, मैं तो ऐसी हुई ही नहीं क्योंकि अंदर में है। अभी वो इस लेवल पे वो चीज़ हो जाए, सब लोग समझने लगे हाँ, आप अच्छे हो, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अंदर में है कहीं न कहीं, तो जैसे ही बाबा का ज्ञान मिलता है तो लगता है वाओ! यही है राइट। तो फिर वो हमारी कोशिशें ही शुरू होती हैं एक्चुअली स्टार्टिंग में और फिर बाबा मुरली में भी बोलते हैं कि नहीं योग लग रहा फिर भी बैठ जाओ, तस्वीर के आगे बैठ जाओ बाबा की, 4 बजे उठ के बैठ तो जाओ। तो जहाँ तक लगता है कि हाँ, कई बार ऐसे भी बैठे कि कुछ भी योग नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा, बस बाबा ने कहा है तो चलो 4 बजे बैठ जाते हैं, क्या है, दिन में सो जाएँगे। ऐसे करके भी किया है। फिर लेकिन लगता है कि वो जो एक-एक एफर्ट किया है, वो कहीं न कहीं काउंट तो हुआ ही है और उस सब के रिज़ल्ट के रूप में जो ये कहते हैं ना कि जिसे जो चाहिए था वो वहाँ तक पहुँच गया। जिसकी क्लासेस चाहिए थी वो कैसे मिल गई पता नहीं, वो इसीलिए मिल गई होगी ना कि ये जो अंदर में एक लग गई लगन कि हाँ, ये अब कशिश हो गई। धीरे-धीरे करते-करते वो कशिश में बदल गई कि ये तो बस चाहिए ही चाहिए, ऐसा तो इसका आंसर चाहिए ही चाहिए। तो जाकर वो कशिश में बदली और फाइनली वो कशिश का रिज़ल्ट ये होता है कि जो अभी आप समझा रहे थे वो ही माइंड में आ रहा था कि हम कभी भी कह नहीं सकते कि एक्यूरेट है। जब बाबा के ज्ञान में पहले-पहले आए तो ऐसा लगता था वाह! हम तो आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मुझे सब कुछ पता चल गया किसी को भी, तो लग रहा था बस हो गया। लेकिन उसके बाद जब एक-एक स्टेप चढ़े तो हर स्टेप पे ये लगा हाँ, अब थोड़ा-सा एक्यूरेसी बढ़ी, अब एक्यूरेसी बढ़ी, मतलब फाइनली एक्यूरेट तो लास्ट मोमेंट पे ही होंगे। लेकिन फिर भी वो एक्यूरेसी का एक-एक, एक-एक स्टेप अप वो दिखना शुरू हो जाए और हमारी उसके प्रति बहुत बिल्कुल मतलब लग जाए दिल से, वो कशिश जैसी लगने लगी। जी, ओम शांति। काफी अच्छा कंट्रास्ट देख सकते हैं हम। वास्तव में यही है कि जहाँ पर वो कोशिश का एलिमेंट रहता है तो सब कुछ मिल जाने के बाद भी एक एम्प्टीनेस जरूर रहेगी, एक खालीपन। काश ये काश वो जरूर होता। वो कशिश वाले की बात ही अलग होगी ना, जिसका मतलब वही सभी जो बातें हैं बाबा कितने मेटाफर्स में बताते हैं अलग अलग रीति से कि ना, त्याग का भी त्याग। तो जो कशिश से चलने वाले हैं, निश्चय से चलने वाले हैं, उनका किसी को लगेगा नहीं कि इनकी जर्नी में कुछ तकलीफें हैं क्या। मतलब बाबा का, हम जब भी बाबा का चरित्र सामने लाते हैं, ब्रह्मा बाबा का, तो ऐसा ही फील होता है, हर एक को फील होता है कि इन्होंने तो क्या ही पुरुषार्थ किया, ये तो बने बनाए रेडीमेड सा, ऐसा यू फील। क्योंकि कशिश जहाँ पे निश्चय है वहां से सब कुछ झाटकू है, और झाटकू की वजह से वो जो प्रोडक्ट है वो ऐसा लगेगा कि एफर्ट तो किया है, मगर लगेगा ऐसे कि इनका एफर्ट एफर्टलेस एफर्ट है। कभी किसी को लगा ही नहीं कि एफर्ट कर रहे हैं, है ना। तो उनका गायन, उनका इस तरीके से होगा भी नहीं कि वो इतनी मेहनत करते थे, इतना ये करते थे। एक्चुअली ईगो को कितना दिखाना होता है, हार्ड वर्क एंड लाइफ ऑफ त्याग और ये सब। लेकिन जहाँ पे अंदर का खुद का इंटरेस्ट है और खुद का निश्चय है, खुद में निश्चय है और खुद का निश्चय है, तो वहां पर एक
सिंप्लिसिटी रहती है, और उस सिंप्लिसिटी की ही अट्रैक्शन होती है। आजकल देखिए दुनिया में सब हम, मतलब जो सोसाइटी है हमारी, वो बोलती कुछ और है, चाहती कुछ और है। कोई लड़का सीधा है तो उसको बोला जाएगा कि इसका क्या होगा, ये दुनिया में कैसे चलेगा। तो मतलब कि हम चाहते हैं कि जो सीधे हैं, जो भोले हैं, वो तेजी सीख जाएं, तेज बन जाएं ना, ये तो लड़कियों जैसा है, ऐसा भी बोल देंगे। लेकिन पसंद कौन आएगा? अगर हम काम कर रहे हैं किसी टीम में, पसंद वो आएगा जो सबसे सीधा है, जो सिंपल है, जो ज्यादा इधर उधर का नहीं समझ रहा है, सिंपल काम करता है, जाता है। तो दिल कुछ और चाहता है, दिमाग कुछ और चाहता है, और इस तरीके का सोसाइटी हमने क्रिएट करी है, जहां हमको खुद को जो पसंद है, हम अपने को कहते हैं कि वो नहीं बनना है, क्योंकि उसमें तो बड़ा खतरा है, लोग फायदा उठा लेंगे। बट खुद हमें बाहर में चाहिए भाई, हमें खुद को नहीं चाहिए कि कोई तेज इंसान, कोई टेढ़ा मेढ़ा सोचने वाला हो। सो दिस इज द वेरी थिंग कि सभी, अगर एक पार्टी में सबने मेकअप किया हुआ है, लेकिन पसंद सबकी नजर उस पर जाएगी जो बिल्कुल सिंपल है, जिसने कोई मेकअप नहीं किया है, बिल्कुल सरल है, सिंपल है। क्योंकि आत्मा का नेचर ही सिंप्लिसिटी का है, और जितनी आइडेंटिटीज हैं उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, और कॉम्प्लिकेशंस बहुत कोशिश करती हैं ना, आइडेंटिटी बहुत कोशिश करती है, मैं ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, मेहनत भी करती है, मेहनत भी करेगी, और कोशिश भी करेगी, लेकिन खाली फील करेगी। तो यही चीज है कि ये रास्ता बहुत सिंपल है, और सिंपल के साथ साथ जितना आप खुद का माइंड सिंपल, तो लास्ट स्टेज या फाइनल स्टेज आत्मा की, तो उसमें समझ भी है और परख भी है, लेकिन मन बुद्धि एक बच्चे जैसा है, चाइल्ड लाइक, गॉड लाइक एंड चाइल्ड लाइक। बाबा कहते हैं संत हो, लेकिन क्या बोलते हैं, संत और बच्चे का जो एग्जाम्पल आता है ना, एक स्लोगन है। सो फाइनल हम कुछ सुनेंगे, और क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ कोटेशन इन टुडेज स्लोगन। सो जैसे कल भी बताया था कि कोटेशन माना कोट करना, चीजें याद जितना रहती हैं ड्रामा की, उतना ज्यादा कोट करना कि ये कहा था, ऐसे हुआ था। तो ईगो जो है, जो आइडेंटिटीज हैं, वो एक लॉयर की तरह उनकी पर्सनालिटी होती है, तो लॉयर जैसे कोट करता है। सो ये मतलब है टाइटली पकड़ना किसी बात को, इनोसेंस का ऑपोजिट। हाँ, सेंट एंड इनोसेंट, ये स्लोगन है ना, कि जितने सेंट उतने इनोसेंट। तो कोटेशन जो है ऑपोजिट है इनोसेंस के। तो और कुछ फाइनल शब्द सुनेंगे? पहले हम सुन एक अनाउंसमेंट सुन लेते हैं, और फिर कोई फाइनल किसी को शेयर करना है तो शेयर करेंगे। हेलो, ओम शांति। जस्ट अ क्विक अनाउंसमेंट। जैसे मैसेज में भेजा था कि सिस्टर विल बी ट्रैवलिंग फॉर नेक्स्ट 6 वीक, 6 हफ्ते के लिए वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमारी क्लासेस उस समय तक थोड़े दिन बंद रहेगी, और लगभग 7 सितंबर के आसपास हम आपको कम्युनिकेट करेंगे, और फिर क्लास की डेट, फाइनल डेट हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे। तो बस यही कम्युनिकेट करना था। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। अजय भाई शेयर करना चाहिए। ये बस एक ही बात कहनी है, ये सिंपल सी, कि ईगो को ना सीधी सच्ची बात कम समझ आती है थोड़ी। उसको चाहिए होता है एकदम ऐसा, मतलब क्या कहेंगे उसको शब्द, कि बहुत ड्रामेटिक चीज चाहिए होती है, कि वो ऐसे शब्द यूज करेगा, तपस्या और एकदम कठिन, या तो कुछ भी ऐसा करेगा कि उसको सीधा आसान सहज मार्ग और एकदम बिल्कुल स्ट्रेट मार्ग नहीं समझ आएगा उसको, है ना। क्योंकि इसको एक इसका एक रीजन ये भी है, बीके फैमिली में भी और बाहर स्पिरिचुअलिटी में भी, इन जनरल भी, जो ऐसा दिखाया गया है कि जिन्होंने कुछ है ना प्राप्त करा है, जिनकी अवेकनिंग हुई है, उनको उन्होंने तो मतलब
कुछ ज्यादा ही अजीब तरीके का पुरुषार्थ करा होगा। और जो सहज सिंपल हैं उनको थोड़ा कम समझा जाता है ना। तो इसलिए ईगो को ये लगता है कि अगर यहाँ पहुंचना है तो ये कुछ ऐसी मंजिल है, पहाड़ पे चढ़ने जैसा है कुछ, और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, इसलिए वो इसी में गोल गोल घूमता रहता है। और उसको सीधी सच्ची बात कोई बताता भी है ना, तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है अंदर से कि ये तो नहीं चलने वाला, है ना। ये एक होता है। बट फिर भी जी ना, समझना है, करना है, आना ही है इस पर, है ना। जी जी जी। और ये समय के साथ होगा ना, बढ़ता रहेगा धीरे धीरे कि ना ये भी गलत था, अब तक जो कर रहे थे ये भी गलत था, ये विक्टिम हाँ पुरुषार्थ कर रहा है, ये सब गड़बड़ चल रही है, ऐसा लग रहा है कि पुरुषार्थ हो रहा है बट नहीं हो रहा। फिर शायद एक दिन धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि हाँ अभी वो शांति खुशी, वो कंटेंटमेंट आने लगा है, तो शायद अभी हम ठीक मारते हैं, पर वो भी फिर एक दिन रिफाइन होता रहेगा जैसे आपने कहा। हाँ। नहीं, ईगो का जितनी ज्यादा परख होती जाएगी और पहचान होती जाएगी, तो उसके साथ साथ एक टेंशन भी कम होती जाएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे पहले कोई चीज हमें दिखे तो ऐसा लगेगा अरे ये अभी तक गलत कर रहे थे, तो इंटेंस फीलिंग। पर जितना ईगो छोटा हो रहा है तो कभी भी पहले क्या कर रहे थे उसके बेसिस पे कोई रिग्रेट नहीं होगा। इट इज ऑलवेज आप अच्छा लगेगा। तो जितना ईगो छोटा होता जाएगा, ईगो की जो फीलिंग्स हैं रिग्रेट की या सीरियसनेस की, वो कम होती जाती हैं। और देखिए फाइनल जो आत्मा का जो पर्सनालिटी है वो रमणीकता की पर्सनालिटी है, बहुत ही लाइटनेस खेल की पर्सनालिटी है। तो जब 24 आवर्स हमें खेल ही दिख रहा है, बहुत ही मजेदार खेल, जो बस आप देख रहे हो, खूब एंजॉय कर रहे हो, तो ऐसी स्टेट ही आत्मा की फाइनल या बोले ओरिजिनल स्टेट है। इट इज अ वेरी खिलाड़ी वाली स्टेट, एक बहुत ही मजेदार मौज में। तो जिसको देख के सब कहें इनको क्या मिल गया है ना, ऐसा सॉर्ट ऑफ मौज। सो वो जितना हमारे अंदर ईगो खत्म होता जाएगा और दिखता भी जाएगा, परख भी आती जाएगी कि ये भी ईगो है, ये भी ईगो है, लेकिन उसका मजा आएगा कि ये भी हाथ आ गया, ये भी छिप नहीं पाया। तो इट बिकम्स अ फन, फन एलिमेंट बढ़ता जाता है। शैली बहन। हाँ जी, ओम शांति दीदी। दीदी आप ऑलमोस्ट 40 डेज के लिए जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ आप कोई हमें होमवर्क दें प्रोडक्टिव, कि हम 40 डेज में थोड़ी हमारी उड़ती कला हो जाए। हम्म। जी जी, बहुत अच्छा है। अभी होमवर्क हम जरूर देते हैं। अम, रवीना बहन फाइनल, और विराली बहन भी कुछ कह रहे थे, विराली बहन से जरूर सुनेंगे हम। रवीना बहन या हाँ जी। आत्मा को पहले परखने की शक्ति ना, पहले सिर्फ स्कूल में पता था कि स्कूल में डिसीजन लेना कोई या वैसे, लेकिन अब रियलाइज हो रहा है जैसे धीरे धीरे ज्ञान में जा रहे हैं कि परखने की शक्ति तो पहले अपने अंदर के जो थॉट्स हैं वो माया के हैं या आत्मा के हैं, वही परखना है सबसे पहले। तो वो परखने की शक्ति जब आएगी तभी स्कूल में आएगी। इज इट करेक्ट? हम्म। हाँ, परखने का एक इंटेलेक्ट जो पारस बुद्धि है, वो परखने की वाली बुद्धि है, जो कि ये परख सकती है कि क्या सत्य है और क्या झूठ है, बड़े लेवल पे क्या ट्रुथ है और क्या फॉल्स है, क्या परिवर्तनशील है और क्या नहीं परिवर्तन होता है। तो वो बुद्धि काम करती रहे, उस हिसाब से हम थॉट्स को भी देखते जाए ना। विराली बहन शेयर करेंगे। ओम शांति। हम्म। जी, यही वही एक इनोसेंट वाली जो बात थी उसी के ऊपर एक पॉइंट और एक्सपीरियंस और फीलिंग शेयर करना था कि जितनी आत्मा को असुरक्षितता महसूस होती है, वही जैसे आपने एक दिन बताया था कि वही चालाकी की ओर ले जाती है। और जितना हम्म। सुरक्षित महसूस होती है आत्मा को, वो हम्म। उतना ही इनोसेंस की ओर ले जाती है आत्मा को। तो वही जो जंप करने की बात थी, तो उसी में एक ही क्विकली शेयर करना था कि जब भी यहाँ से एग्जिट होती है और जैसे ही आत्मा अपनी दुनिया में पहुंचती है, तो वहाँ का जो अनुभव है वो पता चल जाता है कि ये यही है, यहाँ पर ही
ये सत्य है। बट जैसे हम स्टोरी में आते हैं तो डिफरेंस क्लियर, बिल्कुल ही क्लियर पता चल जाता है। तो जैसे वो एक रेफरेंस पॉइंट जैसे हम कहते हैं, आपने बताया था क्लासेस में, तो वो हम्म रेफरेंस पॉइंट मिलने से डायरेक्शन हमेशा जैसे अलाइन रहती है कि हाँ यही करना है, अभी चलते उठते भी करना है तो वही है कि ये यहाँ याद रखना है कि ये यहाँ से हम आए हैं, ये मैं हूँ। जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को रिजल्ट देखने से पहले कैलिब्रेट करते हैं ना, तो वैसे सोचा कि इसका कैलिब्रेशन होता है कि कैलिब्रेशन में जैसे बहुत ही छोटा सा रेंज होता है एक्यूरेसी की हम्म वजह से, फिर हम जब पुरुषार्थ करते हैं तो उसमें रेंज बढ़ाते हैं कि इतना में हो जाएगा तो भी पता हम्म ठीक है। लेकिन जैसे फाइनल टेस्ट आता है तो वो रेंज थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है और वो हम्म फिर एक्यूरेसी की तरफ पहुंचती है। तो जितनी हम्म बार वो प्रैक्टिस होती है तो वही लगता है कि वहां पर है, रेफरेंस पॉइंट को छुआ है या तो नहीं छुआ है, वही बात है, और कुछ नहीं होता उसमें। तो हम्म बस वही वही अनुभव रहा है इस सारी प्रैक्टिस से ऑल दिस टाइम। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द राइट डायरेक्शन। ओम शांति। थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो होमवर्क तो यही रहेगा कि um, अब जब हम नेक्स्ट टाइम मिलें तो अपने अंदर एक एक प्रॉमिस अपने आप से कि एक बहुत ही अ, ऊंची स्टेट से हम मिलेंगे। जैसे बिल्कुल ये अगले जो भी हफ्ते हैं दिन हैं पूरे बदल जाएं हम अच्छे के लिए ना। और पूरे अच्छा एक बहुत ऊंचा परिवर्तन, एक गहरा परिवर्तन हो जाए, ऐसा हम एक प्रॉमिस करें अपने आप से। और एक एक अंदर में शुभ चाहना रखें। और चाहना रखने से तो हमेशा रास्ता जो है वो राह जो है बहुत क्लियरली हमें मिल जाती है। और यहाँ पर तो बात ऐसी है कि राह हम सबके पास ही है, कोई कुछ और तो हमें करना नहीं है। डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं लेकिन काम हमारा एक ही है। एक जो करने वाली चीज है वो यही है कि मूवी को देखते हुए बहुत एंजॉयमेंट, और मूवी जब भी टर्न ऑफ कर रहे हैं हम अंदर से तो उसके प्रति कोई थॉट नहीं, हम अपने घर में खूब एंजॉय करें। और जैसे ही स्क्रीन ऑन होती है तो स्क्रीन को खूब एंजॉय करें, कोई उसमें कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं। और वो कैसे होगा, जितना ज्यादा हम टीवी को ऑफ करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। अभी देखिए सारी दुनिया में डिजिटल डिटॉक्स और स्क्रीन टाइम, बच्चों के लिए तो कितना स्क्रीन टाइम किया जाता है कि रिस्ट्रिक्टेड। यहाँ हम देखते हैं पेरेंट्स क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बच्चे को फोन देते हैं तो अपने आप उसमें इनबिल्ट टाइमर होता है कि 10 मिनट में वो बंद हो जाएगा। टीवी चला के देते हैं तो वो उसमें टाइमर होता है। तो ऐसे ही बाबा बहुत बड़ा एक डिजिटल डिटॉक्स प्लान लेकर आए हैं। बहुत देख लिया टीवी, बहुत देख लिया स्क्रीन, और इतना देख लिया है कि ऑब्सेस्ड हो गए, सब पागल हो गए ना एक रीति से। तो अपना स्क्रीन टाइम सेट कर दें हर दिन के लिए कि ड्रामा में कि कितने समय के थॉट्स अलाउड हैं, बस उतना ही रहे, उससे ज्यादा जितना स्क्रीन नहीं है वो उतना ही ज्यादा हम देखेंगे कि पर्सनालिटी, आत्मिक पर्सनालिटी इमर्ज होगी, जिसके लिए आज हमने सुना कि कशिश वाली पर्सनालिटी। कशिश वाले हर कमाल कर सकते हैं। तो कशिश, क्योंकि इस दुनिया में कोई कशिश नहीं है, जो भी इस दुनिया से बाहर है उसी में कशिश है। तो हम इस दुनिया में रहते हुए पूरी तरीके से इस दुनिया के है ही नहीं ऐसे बन जाएं। तो ये एम रख के और इसको कहीं हम लिख लें, इसको बार बार पढ़ें, कहीं ऐसी जगह लिख लें, वॉलपेपर बना लें फोन का कि वो दिख ही जाए। और अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए अपना खुद का प्रोग्राम भी बनाएं, क्योंकि साथ में तो जो पावर मिलती है वो है ही, लेकिन खुद को मोटिवेटेड रखना, जैसे आज बात यही हुई ना कि कोई और हमसे कोशिश कराता है तो चीजें हासिल भी हो जाती हैं लेकिन उसमें वो चमक नहीं रहती है। तो खुद का एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं अगले कुछ हफ्तों का कि आपका खुद का इंटरेस्ट जो है वो कम नहीं हो। ऐसा कोई दिन ना हो जहां लगे कि
आज भी यही करना है क्या, पारस बुद्धि क्या है, ड्रिल करना, हाँ ऐसा नहीं हो। तो क्या आप अपने अंदर ला सकते हैं कि आप इंजॉय करें इसको और खूब इंजॉय करें। तो ऐसा क्या हम अपने अंदर करें, और ये आप बाबा से पूछिए साइलेंस में। बाबा को ये थॉट दिया, फिर सुनने की कोशिश करें कि ऐसा क्या बाबा क्या करें कि ये इंटरेस्ट नहीं जाए और खूब मजा आता रहे, इसी में हम बिजी रहें। तो इस तरीके से बहुत ही इंजॉय करें। मेन चीज है, मेन चीज है खेल का वृत्ति रहे, फन का वृत्ति रहे, और इंजॉय करिए। सभी करें इस यात्रा को, क्योंकि डेस्टिनेशन पे तो पहुंच ही जाना है, वो तो हुआ पड़ा है आज जो याद दिलाया गया हमें। लेकिन जर्नी, अगर हमने ऐसी जर्नी तय कर ली घिसी पिटी, तो फिर वही रिपीट होगी। सो एंजॉय, कुछ भी इतना भयानक और इतना कुछ इंटेंस नहीं है। ड्रामा है, ड्रामा चल रहा है, ड्रामा बंद भी हो जाएगा। तो चलिए, तुम शांति। जसवंत भाई ने अच्छा पूरा होमवर्क डाला है कि enjoy टीवी स्क्रीन टाइम ऑफ टाइम, enjoy टीवी स्क्रीन स्विच ऑन टाइम, and maximize the experience when screen is completely switch off। तो बीच बीच में बहुत तेजी से बटन बंद कर दें। जसवंत और जसवंत सहित पूरी दुनिया खत्म है आत्मा के लिए, एंड यू आर completely हैप्पी। जसवंत से रिलेटेड सारे दोस्त संबंधी सब खत्म है, कोई है ही, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और आत्मा इंजॉय कर रही है। सो ये कुछ ड्रिल्स हम ऐसी करें, स्क्रीन ऑफ के ड्रिल्स। ठीक है, तो चलिए, शांति। थैंक यू, थैंक यू।